एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू मेहनत से खेती करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर कम हो जाती थी। फिर भी वो ईमानदार और संतोषी इंसान था। एक दिन रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था कि अचानक उसे जमीन के अंदर एक चमकता हुआ सोना रूपी बर्तन मिला। बर्तन में सोने की कई मुद्राएं थी। रामू को समझ में नहीं आया कि इतने सारे सोने का क्या करे। रामू तुरंत उस बर्तन को लेकर गांव के राजा के पास गया और कहा, महाराज, मुझे खेत में ये सोने का बर्तन मिला है, लेकिन यह मेरा नहीं है। मैं इसे आपको सौंपने आया हूँ। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, रामू, तुम जैसे ईमानदार लोग ही इस राज्य का सच्चा गहना हो। मैं इस सोने का इनाम तुम्हें देता हूँ। रामू को अपनी ईमानदारी के कारण सोना ही नहीं मिला, बल्कि राजा ने उसे गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति घोषित कर दिया। गांव के सभी लोग रामू से सीखने लगे कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसे हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू मेहनत से खेती करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर कम हो जाती थी। फिर भी वो ईमानदार और संतोषी इंसान था। एक दिन रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था कि अचानक उसे जमीन के अंदर एक चमकता हुआ सोना रूपी बर्तन मिला। बर्तन में सोने की कई मुद्राएं थी। रामू को समझ में नहीं आया कि इतने सारे सोने का क्या करे। रामू तुरंत उस बर्तन को लेकर गांव के राजा के पास गया और कहा, महाराज, मुझे खेत में ये सोने का बर्तन मिला है, लेकिन यह मेरा नहीं है। मैं इसे आपको सौंपने आया हूँ। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, रामू, तुम जैसे ईमानदार लोग ही इस राज्य का सच्चा गहना हो। मैं इस सोने का इनाम तुम्हें देता हूँ। रामू को अपनी ईमानदारी के कारण सोना ही नहीं मिला, बल्कि राजा ने उसे गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति घोषित कर दिया। गांव के सभी लोग रामू से सीखने लगे कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसे हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है।